नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी हाई कोर्ट के जज के द्वारा दिए गए बयान के बाद मचे बवाल से फंसे जज की, सीरिया में लगातार हो रहे बमबारी और हमलों से चल रहे सीरिया की, टर्की के ऊपर मंडरा रहे हमले की और अंत में बात होगी ईरान के द्वारा दिए गए जवाबी हमले की। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। बीते दिनों ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी अब इसे लेकर तरह तरह की बातें, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और लोग, और खासतौर जो गणमान्य लोग हैं, वो ऐसे जज को निलंबित किए जाने, बर्खास्त किए जाने की मांग तेजी के साथ उठा रहे हैं। और उसमें फंसते हुए नजर भी जज आ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की जांच किए जाने का निर्देश दे दिया, तो वहीं दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में इनके खिलाफ महाअभियोग लाए जाने का भी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, जो कि नामी गिरामी वकील अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के कपिल सिब्बल महाअभियोग लाने की प्रक्रिया उन्होंने प्रारंभ कर दिया। वहीं जाने माने अधिवक्ता प्रशांत भूषण की याचिका के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जांच करने का निर्देश दे दिया। तो दूसरी तरफ अ, अगर जज की बात किया जाए तो नफरती बयान देने के बाद भी वो अपने उसी बयान पे अभी भी अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम जिस कार्यक्रम में गए थे वो विश्व हिंदू परिषद का ज़रूर था, लेकिन विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रवादी संस्था है, उसके खिलाफ किसी प्रकार की कोई जांच नहीं है, कोई ना उसके ऊपर प्रतिबंध है। हालांकि सवाल यहाँ पे उठा है कि हाईकोर्ट के परिसर में इस प्रकार की धार्मिक सभा या धार्मिक कार्यक्रम की अनुमति किसने प्रदान किया और जज को क्या उसमें शामिल होना था या नहीं होना था। बहरहाल ये तो जांच का विषय है और जांच के बाद ही सारी बातें सामने आएंगी और उनके ऊपर क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या कार्रवाई होती है, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। बात किया जाए सीरिया की, बात किया जाए तो इस वक्त सीरिया चारों तरफ से हमले का शिकार हो रहा है, जंग का शिकार हो। सीरिया में पूरी तरह से कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ पे जंग ना हो रही हो। सभी अपना अपना हाथ साफ कर रहे हैं, जैसा कि माना जा रहा था कि बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद वहाँ पे शांति छाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ जहाँ पे बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद जगह जगह लोग जश्न मना रहे हैं, तो वहीं सीरिया में चारों तरफ से हमला जारी है। अब तक 400-450 से अधिक बार इसराइल एयर स्ट्राइक कर चुका है, तो वहीं अमेरिका के द्वारा भी हमला लगातार जारी है, एयर स्ट्राइक जारी है, तो वहीं तुर्की भी एलओपी और अन्य स्थानों पर हमला कर रहा है। इसके अलावा जो आंतरिक जो संगठन अलग अलग हैं, विद्रोही संगठन हैं, वो भी अपने दमिश्क के ऊपर कब्जा करने के लिए वो भी लगातार जारी किए हुए हैं और निर्दोषों की जान भी इसमें जा रही है। इन तमाम बातों के बाद भी पूरी दुनिया खामोश है, यूएन भी खामोश है, सभी खाली एक तमाशाबीन बने हुए देख रहे हैं कि सीरिया में किस प्रकार से लोग मारे जा रहे हैं, निर्दोष मारे जा रहे हैं, वहाँ की संपत्ति को नुकसान हो रहा है, लेकिन इसकी परवाह किसी को भी नहीं है। सभी की निगाहें अगर किसी चीज़ पर हैं तो वो है सिर्फ सीरिया के तेल और गेहूं के ऊपर, क्योंकि सब उसको बांटना चाहते हैं, सब उसको लूटना चाहते हैं। तो यही वजह है कि चाहे अमेरिका हो, इसराइल हो, टर्की हो, या फिर जो सीरिया के आंतरिक जो अंदर रहने वाले गिरोह हैं, विद्रोही गुट हैं, उन सब की निगाहें इसी के ऊपर टिकी हुई हैं। वहीं एक बात और सामने सूत्रों के साथ सामने आ रही है कि अब जो आईएसआईएस है उसको अमेरिका के द्वारा लगभग 10,000 जो लड़ाके हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वो इराक पर हमला कर सकें। यही इसी को देखते हुए कि अब इराक की जो सरहद है, सीमा है, वहाँ पर अब गड्ढे खोदे जा रहे हैं और वहाँ पर सेना को तैयार के खड़ा किया जा रहा है, ताकि आईएसआईएस के जो लड़ाके हैं वो अंदर प्रवेश ना कर सके। यही चीज़ लेबनान में हिजबुल्लाह भी कर रहा है कि वो जो इसराइल से जो सीरिया से सटे सटी हुई जो सीमा है, वहाँ पे वो लेबनान की सेना भी है और हिजबुल्लाह के लड़ाके भी वहाँ पर तैनात हो रहे हैं, ताकि सीरिया के जो विद्रोही गुट हैं वो लेबनान या इराक में प्रवेश ना कर सके। नेतन्याहू की बात किया जाए तो नेतन्याहू न्यायालय में सामने आए और न्यायालय में जाकर अपना बयान भी दर्ज कराया। देखना ये होगा कि नेतन्याहू पे क्या कोई कार्रवाई होती, क्या वो जेल जाते हैं या फिर अभी वो बाहर ही रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने इसराइल की तरफ से उन्होंने बयान दिया है कि ना तो हमास से जंग बंद होगी, ना हमास से जंग बंद होगी और ना ही सीरिया पे उनका हमला बंद होगा, बल्कि वो सीरिया पे हमला करेंगे, क्योंकि जहाँ हथियार रखा हुआ उसको नष्ट करना उनका पहला उद्देश्य है। अब सवाल यहाँ पे आता है कि जिस प्रकार से इजराइल हमला कर रहा है लगातार, आखिर उसको किसने ये राइट दिया कि वो वहाँ के हथियारों को नष्ट कराए या वहाँ पर हमला करे।
बहरहाल सभी चुपचाप बैठे देख रहे हैं। तो इन सब के बीच में ईरान का एक बड़ा बयान आया है। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि ईरान का जो इज़राइल पर हमला है, जवाबी हमला है, वो अभी समाप्त नहीं हुआ है, वो हमला करेगा और ज़रूर करेगा और समय का इंतज़ार कर रहा है, किसी भी समय वो हमला कर सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि सीरिया को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाएगा, सीरिया के जो लोग हैं, उनको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाएगा, उनकी सुरक्षा के लिए ईरान कटिबद्ध है और अपनी सेना भी उतारने के लिए वो तैयार है और सोच रहा है, इस पे विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर एक बड़ा युद्ध छिड़ने की संभावना है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल दोनों ही चाहते हैं कि ईरान सीरिया की जंग में शामिल हो जाए। वहीं रशिया की तरफ से बात किया जाए तो रशिया ने भी कहा कि सीरिया को लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकते और वो सीरिया के लोगों की हिफाजत करने के लिए तैयार है और इसके लिए वो अपनी सेना वहाँ पर भेज सकता है। हालाँकि अभी जो रूस है वो यूक्रेन युद्ध में फँसा हुआ है और यूक्रेन पे लगातार उसका वार हमला जो है तेज़ हो गया है। तो वहीं अब एक और सूचना सामने आ रही है कि यूक्रेन जो है वो परमाणु बम का प्रयोग कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो इससे पूरी दुनिया में भयानक तबाही आ सकती है। बखाली उसे अमेरिका से हरी झंडी मिलने का इंतज़ार है। अगर अमेरिका उसको हरी झंडी देता है तो यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन में अब कुछ बचा नहीं रह गया, पूरा यूक्रेन खंडहर में परिवर्तित हो चुका है। ऐसे में ज़ेलेंस्की जो है वो परमाणु बम का प्रयोग कर सकते हैं। इसको लेकर रशिया ने भी चिंता व्यक्त की और कहा है कि अगर यूक्रेन ऐसा करता है तो वो भी पीछे नहीं हटेगा और वो भी परमाणु बम का प्रयोग कर सकता है। अब अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया में परमाणु बम का युद्ध होगा और अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया तबाही की कगार पे आती है। ना इससे आप बचेंगे, ना हम बचेंगे, ना कोई बचेगा। इसलिए हम सभी की ये चाहेंगे, दुआ किया जाए, मन्नत किया जाए, विनती किया जाए भगवान से कि अल्लाह से विनती किया जाए, दुआ किया जाए कि पूरी दुनिया में शांति छाए ताकि हम सब लोग सुरक्षित रहें। तब तक के लिए बस नई खबर के लिए बस ये बारी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।